वेलकम बैक इन हस्लिंग शिवांगी। हाय। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी ऑफ समर वेकेशन फॉर अ बोर्ड एग्ज़ाम एज अ क्लास 12th ग्रेडर। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग दिस। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी एंड व्हाट वाज द थिंग आई डू इन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो पहला मेरा काम था हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना, क्योंकि मेरा 1-2 दिन में हो गया था, कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कम ही मिलता है। हाँ, प्रैक्टिकल फाइल लिखने को मिलती है, धीरे धीरे करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। उसके अगर मैं बात करूँ मेरे स्टडी प्लान्स क्या आते हैं, तो मेरे स्टडी प्लान्स की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेरा ये टारगेट था कि आई हैव टू कंप्लीट अ PYQ। सी आई हैव टू कंप्लीट अ PYQ and this was my PYQ book as I have showed you earlier। मेरा मेन टारगेट था, मेरे यहाँ फ़िज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी एंड आई हैव टू कंप्लीट ऑल द फिज़िकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट थिंग्स सॉल्विंग PYQ। एंड द अदर थिंग आई हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 2 चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट होती है, उसके वेटेज ज़्यादा होते हैं, 5 चैप्टर हैं उसके, तो ऑफकोर्स उसके वेटेज ज़्यादा होंगे। एंड आई हैव टू, और मुझे मेरा ये मानना था कि मुझे नेम रिएक्शन सारी याद हो जानी चाहिए। नेम रिएक्शन कितनी है, मैक्सिमम 40 होंगे, 40। आपको क्या करना है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा, हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स, एंड यू हैव रेड ऑल द, यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट, तो उसके सारे नेम रिएक्शन पेजेस पे रख लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत बांधिए कि हाँ मुझे रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स डेली प्रैक्टिस करिए। फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट भी होती है, ऑर्गेनिक सब इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। कोई ऐसी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि फर्दर बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो PYQ लगाना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक PYQ नहीं खरीदी है तो ख़रीद लीजिए। इफ़ यू वांट कि हाँ दी कौन सी लें, अरिहंत के लिए, ओशवाल के लिए, कौन सी लें, तो बताइएगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट ऑल्सो वीडियो फॉर दैट। और रही बात अगर मैं करूँ, ये बात तो थी केमिस्ट्री की, अब बात करते हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर बच्चों को डर लगता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब इंक्लूडिंग मी, मुझे भी डर लगता था कि हाँ फ़िज़िक्स कैसे होगी। फ़िज़िक्स तो लास्ट मेरे साल में तो पिछले साल आया था और इस साल भी टफेस्ट पेपर आया। एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से आते मुझे नहीं समझ में ऐसे पैसे वालों का। ठीक है, और करूँ मैं बात अगर फ़िज़िक्स की, तो फिज़िक्स में आपको मूविंग इन मैग्नेटिज्म जो चैप्टर 4 है, वहाँ तक तो अच्छे से कंप्लीट करें। पहले चैप्टर में कुछ नहीं है गाइस, पहला चैप्टर इजी है, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी है, थर्ड चैप्टर हाँ मुझे टफ लगता था थर्ड चैप्टर, फोर्थ भी ईजी था, फोर्थ में भी कुछ नहीं था खास। तो दैट वाज माय पॉइंट कि हाँ मुझे एटलीस्ट 4 to 5 चैप्टर्स पेजेस कंप्लीट करने हैं एंड एटलीस्ट आई हैव टू कंप्लीट 5 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री ड्यूरिंग माय समर वेकेशन, इंक्लूडिंग दिस होमवर्क, प्रैक्टिकल फाइल्स, ये सब लिखने को देते थे। ठीक है, और जिनके स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल सब दे दिए, दैट वाज वेरी गुड। भाई कर लो अभी टाइम है तुम लोग, वरना एट द पीक टाइम पे देते थे ये लोग कि हाँ तुमको पढ़ना भी है, तुमको प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करनी है, ऑल दैट यू हैव टू डू एट दैट टाइम ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि जनवरी में प्रैक्टिकल्स लगे रहते हैं और दिसंबर में तुमको सब कुछ करना रहता है। प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, ये करना है, वो करना है, लैपटॉप से बनाना है, ये करना है, सब कुछ ढूंढ के निकालना पड़ता था। और जिन्होंने मैथ ली है, मैंने मैथ नहीं ली थी, आई वॉज टेकन अ बायो, तो मुझे बायो का मैं बता देती हूँ। बायो में मैंने जेनेटिक्स, मेरा टारगेट था जेनेटिक्स कंप्लीट करने का एंड रिवाइजिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, मतलब मेरे 5 चैप्टर इसका भी टारगेट लेके चला था। एंड मैं तीनों सब्जेक्ट PYQ लगा रही थी। मैंने एट द एंड ऑफ द दिसंबर मैंने PYQ ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड फिज़िकल ली थी। मैंने स्टार्टिंग में ही मेन 3 सब्जेक्ट ले ली थी एंड मैं रेगुलर उसको लगाती थी। ठीक है, और करूँ मैं बात, अगर आपको मेरे डेली रूटीन एज अ 12th ग्रेडर चाहिए वीडियो तो बताइएगा, आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट ऑल्सो। थैंक यू।